नमस्कार। जनकनंदिनी एफएम 95.5 मेगाहर्ट्ज पर, जनकनंदिनी एफएम के फेसबुक पेज पर और तकर बाद जनकनंदिनी ऑनलाइन टेलीविजन में हमरा प्रत्यक्ष रूप से देख रहल छी, सुन रहल छी। हम सब आई चर्चा पर चर्चा कर रहल छी मीडिया के अवस्था के लका। आई हमरा सबके बीच में अतिथि छथि ध्रुव शाह, बीरगंज टेलीविजन के संचालक। मीडिया क्षेत्र में हुनकर बहुत लंबा समय के लगानी अनुभव। हुनका संगे हम सब प्रदेश नंबर 2 में मीडिया के समग्र अवस्था की छे, मीडिया एकटा छोट उद्योग के रूप में बात कल जाय छे जे मीडिया एकटा छोट उद्योग छे, स्वरोजगार छे, व्यक्ति के स्वयं सेवा के हिसाब से मीडिया एकटा उद्योग छे। ओई में राज्य के दृष्टिकोण या राज्य ओकर वातावरण कते बना रहल छे, ई तमाम विषय वस्तु के जोड़ का आई हम सब चर्चा पर चर्चा करब ध्रुव शाह संगे। सर स्वागत। जी धन्यवाद। अखन के मीडिया के सरकार या सरकार के दृष्टिकोण आयल छे जे छोट स्वरोजगार मुखी उद्योग छे। जो ई छोट स्वरोजगार मुखी उद्योग छे तो उद्योग के वातावरण बना देव के, उद्योग के जे भूमिका होय छे उद्योग संचालन के लेल सुरक्षा, तकर बाद ओकर लगानी के जे लगानी कोई लगवे छे ओकर प्रतिफल, ई तमाम अवस्था में प्रदेश नंबर 2 में मीडिया के लगानी या उद्योग के अवस्था छे की? बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हम मैथिली न बाज रहे, मैथिली बाजे होते कि हमारे घर बीरगंज पर, हम हिंदी में। अभी प्रदेश 2 सरकार जो है मीडिया के प्रति उतना सहानुभूति चाहे कोई फोकस वो नहीं है। प्रदेश नंबर 2 में हम लोग रह रहे हैं और हमारा भी अनुभव करीब करीब 2048 से हम पत्रकारिता में हैं और हम भी एक रेडियो भी चला रहे हैं। रेडियो बीरगंज मध्य तराई का सबसे पहला रेडियो है, 20 वर्ष हो चुका। अभी जस्ट हम टीवी भी अभी लंच मेरा हुआ है। और प्रदेश सरकार से जो वातावरण प्रदेश सरकार का है, अभी मीडिया के प्रति हमने जो अनुभव किया है, हम बीरगंज में बैठते हैं, आप लोग जनकपुर में हैं, वैसा कोई खास में मीडिया से कोई सहयोग दे, चाहे मीडिया कैसे आगे बढ़े, वैसा खास वातावरण अभी नहीं है प्रदेश सरकार। तखन जो सरकार के वातावरण नहीं छे, तब एक तो मीडिया खुल रहल छे, दिन प्रतिदिन मीडिया के खुला के क्रम बढ़ रहल छे, तब ओकर आर्थिक सुनिश्चितता के आधार सब की था ना। ये तो क्या देखिए, अभी संपन्न ये जो अवस्था है बहुत ही जटिल अवस्था है। मीडिया खुल रहा है, संख्या बढ़ रहा है, लेकिन मीडिया का अवस्था क्या है, मीडिया क्या कर रहा है, ये तो आप भी देखते होंगे, सब लोग यहाँ का श्रोता, चाहे टीवी वाले चाहे पेपर वाले। अभी मीडिया हो गया, अगर हमसे पूछिएगा, दलाली तंत्र, नेता का दलाल बनिए, नेता का गुणगान गाइए। भजन मंडली एक कहा जाता है, जिसे एक सिखा दिया गया है, भजन मंडली के रूप में प्रदेश सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, भजन मंडली बनिएगा तो बहुत अच्छा है। अगर आप स्वच्छ पत्रकारिता करना चाहते हैं, कोई अगर जनता का आवाज़ चाहे जनता का पीड़ा समस्या भ्रष्टाचार का उठाइए, तो आपका क्या अवस्था रहेगा वो खुद पत्रकार लोग ही अनुमान लगा लिया होंगे। आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप खुद आप जनकपुर में रहकर अगर सच्चाई, हम लोग क्या है जनता के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, अगर हमसे पूछिएगा। अब सबको हम नहीं बोलेंगे, लेकिन परसेंटेज मीडिया वाले जनता को धोखा दे रहा है, क्योंकि सही हम समाचार, मेरा काम क्या है, जो लुका हुआ है, जो छिपा हुआ है, जो पीड़ा है, उसको हम बाहर निकालने के लिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्वार्थ के लिए मीडिया तो खोल दिए, टीवी खोल दिए, रेडियो खोल दिए, पत्र पत्रिका खोल दिए, लेकिन सच्चाई कितना आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है, खुद आप मूल्यांकन कीजिए। दैनिक पेपर एकर तो कारण है कि मीडिया संचालक नहीं भ सके। एकर कारण की छे कि जे ओकर व्यवस्था किए
एक मीडिया संचालक के स्वतंत्रता ओ कते दै छै अपन जे काज करे वाला वातावरण बना देबऽ के लेल ओहि हिसाब से। दोसर ओकर की छै कि जे अहाँ काज करे वाला संपादकीय टीम जे छै ओहि पर निर्भर पड़े छै जे अहाँ की उठा रहल छी, कियाक त जनता के की समस्या छै और जनता के समस्या ना, उठा कर। आपने टीम का बात किया, टीम संचालक कौन है? ठेकेदार, नेता, चाहे अन्य गलत काम कर रहे हैं। अभी जितना मीडिया में हावी हो रहा है, आप देखिए मीडिया आगे रखकर उसके पीछे काम करने, परसेंटेज में हम कर रहे नहीं, स्वतंत्र भी पत्रकार है, हम सबको नहीं, समग्र में सबको नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ आप जितना ईमानदार है, मेरा रेडियो है, हम संचालक है, मेरा टीवी है, हम संचालक है, मेरा संपादक तलब खा रहा है, हम जिस तरह कहेंगे वही संपादक करेगा ना। उसको स्वतंत्र तो हम नहीं छोड़े हैं, तो कहाँ होगा? स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे तो सच्चाई तो बाहर नहीं आएगा। तो हमारे नजर में, अब व्यक्तिगत और लोग को हम नहीं करेंगे, मैं जो अनुभव 20 वर्ष पहले का पत्रकारिता, जो अभी ये हम क्या बोल रहे हैं, देश में संघीयता आ गया, गणतंत्र आ गया, इसके बाद जो मीडिया का होड़बाजी, आप प्रदेश नंबर 2 मिलाइए, चाहे वीरगंज, जनकपुर, 20-20, 30-30 ठो दैनिक पत्रिका है। उस पत्रिका में सुबह आदमी 5 मिनट भी वो पत्रिका पाठक को, चाहे वो जो पढ़ने वाले को 5 इस तरह उल्टी है, एक ही पत्रिका में सब न्यूज। रेडियो सुनिए तो एक ही एक सदाबहार न्यूज आता है। पहले हम लोग पत्रकारिता के रात रात भर हम लोग सोते नहीं थे, लिखना पड़ता था। अब लिखने वाला जमाना गया, कॉपी पेस्ट कीजिए, वही सरकार से पैसा लीजिए, नेता का एक बैनर में गुणगान गाइए। तो ये समस्या क्या है, जब तक आप लोग जैसे वीरेंद्र रमन जी है जनकपुर में, और लोग पत्रकार है, इसमें उन कौन नहीं हो रहा है। आज का पत्रकारिता ऐसा है कि अगर आप निकलिएगा तो वीरेंद्र रमन जी को कोई नहीं पहचानेंगे, पहचानेंगे बहुत कम लोग, लेकिन जो हावड़े पत्रकारिता है, जो एकदम नेता के आगे भाई फलाना पत्रकार है, चिलाना पत्रकार है, इस तरह का चर्चा, तो वहां तो मनोबल जो लिखने वाला पत्रकार का के लिए अभी अवस्था बढ़िया नहीं है मेरे हिसाब से। जो विज्ञापन के बाजार के अवस्था, क्या लोग अहाँ जतसँ प्रतिनिधित्व करै छियै ओ एकटा उद्योग नगरी छै। जनकपुर अस्थायी राजधानी छै, थाई राजधानी के प्रक्रिया में जा रहल छै। हरेक राजनीतिक पार्टी जनकपुर राजधानी हो तैमें करीब करीब अपन सहमति व्यक्त कर चुकल छै। बहुत थोड़े के असहमति छै, 5-10टा सांसद के असहमति छै जे जनकपुर राजधानी नहीं होए, बाद बाकी सबके छै चाहना जे जनकपुर राजधानी भ जाए। लेकिन अपने जैठाम से अबै छियै ओकरा कहै छै आर्थिक नगरी। तो आर्थिक नगरी में मीडिया के जे आर्थिक रूप से सबलीकरण या विज्ञापन के बाजार के अवस्था की छै? बहुत अच्छा बात की है। बाजार का, विज्ञापन का अगर समग्र अवस्था अगर लोकल में किया जाए, वो हम लोग वातावरण या मीडिया संचालक, चाहे यहाँ के परसेंटेज पत्रकार लोग वातावरण नहीं बनाए हुए हैं कि लोग विज्ञापन दे। वही विज्ञापन काठमांडू ले जाकर दे देगा, लेकिन वीरगंज में नहीं देगा। हमने बहुत लोग से बात किया, इसका वजह क्या है? तो ध्रुव जी क्या करें, आपको देंगे तो वो गाली देने लगेगा, उसको दे तो वो गाली देने लगा। इसलिए यहाँ क्या है, विज्ञापन का अवस्था है, विज्ञापन मिल सकता है। वीरगंज तो उद्योग नगरी है, वीरगंज में बहुत बड़ा बड़ा उद्योगपति लोग है, लेकिन आप वीरगंज का पत्रिका देखिए, वीरगंज का एफएम देखिए, वीरगंज का ये आपको टीवी एक तो खुला हुआ है, टीवी तो अभी जस्ट खुला है, अन्य समग्र में विज्ञापन का कोई अवस्था नहीं है। समस्या क्या है, जब तक पत्रकारिता, पत्रकार का छवि नहीं बनेगा। आज हम लोग का अवस्था ऐसे हो गया, कोई व्यापारी के घर में जाइएगा, ऑफिस में जाइएगा, अंदर रहेगा, बाहर से बोल देना पत्रकार आया, नहीं आया है। हम लोग अपना छवि नहीं बना पाए हैं। हम लोग एक एना होइ छै कि वीरगंज के विषय में अब अपने के अनुभव है, हमर बात तीतो लाग सकैया। वीरगंज के विषय में ई कहै छी जे वीरगंज में पत्रकारिता कम आ बार्गेनिंग बेसी होइ छै। नहीं, एक वीरगंज का नाम नहीं लिए, समग्र हम मध्य प्रदेश का, यहाँ वीरगंज का, यहाँ से ज्यादा वीरगंज क्या है, हम लोग रह रहे हैं तो ज्यादा जानकारी है। आप जनकपुर, काठमांडू में भी वही सिस्टम, जो पत्रकारिता का, संचार का जो एक तरफ बहुत विकास हो रहा है, बड़ा फड़को मार रहा है, बहुत आज टीवी खुल गया तो पत्रिका खुल गया, दूसरे तरफ गलत प्रविधि जो पत्रकारिता में अब हावी हो रहा है, उसका संरक्षण पत्रकार महासंघ का सदस्यता दे दिए। कोई भी गलत हो रहा है, आवाज पत्रकार महासंघ नहीं उठा रहा है। पत्रकार जो बढ़िया पत्रकार
करने वाले आदमी हैं, जो लिखने वाले, जो बोलने वाले, वो गौन होते जा रहे हैं और गलत आदमी पत्रकारिता में पेश होने की वजह से ये सब हालत है। मतलब पत्रकारिता बदनाम हो रहा है। इसलिए हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं कि अपना स्वार्थ के लिए, कोई फलाना नेता का पत्रकार नजदीक का है, तो कोई कांग्रेस का है, तो कोई एमाले का है, कोई मधेशवादी दल का है। स्वतंत्र पत्रकार कितना परसेंट है? आप जनकपुर का बात कीजिए, बीरगंज का आप बात किए, जनकपुर में स्वतंत्र पत्रकारिता कितना आदमी कर रहा है? किसी न किसी पार्टी से तो आबद्ध है, और वो आबद्ध होने के जब मेरा पार्टी का, जब मैं कांग्रेस चाहे मधेशवादी दल, कोई गलत कर रहा है तो उसका तो हमने कहा कि क्या है, हम उसी संगठन से लगे हुए हैं। तो जब तक ये सब जोर नहीं रुकेगा, हम लोग बढ़िया ना पत्रकारिता कर सकते हैं, ना प्रोफेशनल पत्रकारिता हो सकता है। हम 2 नंबर प्रदेश में अपने में हम कनी विषय वस्तु में की जाना चाहब। अपने पत्रकार महासंघ में चुनाव से हो लड़लिए महासचिव में, तो पत्रकार महासंघ पत्रकारिता के समग्र विकास के लिए, पत्रकार महासंघ समग्र पत्रकारिता के सुरक्षा के लिए, विकास के लिए ये तमाम परिस्थिति के वो निर्माण करे छे। तो ये जे समस्या है पत्रकारिता क्षेत्र में, एहि समस्या पर बहस करे छे कि नहीं करे छे, या बहस होई छे कि नहीं होई छे? कहा इसका जिम्मेवारी के पत्रकार महासंघ में जो चुनाव जीत कर गए हैं, जनकपुर में ऑफिस है, कभी हुआ है जनकपुर के लोग के साथ, तो बीरगंज में कहाँ होगा? हम तो बीरगंज में बैठ रहे हैं। आज पत्रकार महासंघ में जीते हुए आदमी, हम नाम भी रखेंगे। जैसे हम महासचिव में लड़े थे, हमारे अगेंस्ट में श्याम बंजारा जी जीते। श्याम बंजारा क्या है? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य है। आपका कर्ण जी है साहित्य, वो भी क्या है? मधेसी दल से आबद्ध है। उन लोगों को तो अपना पार्टी का काम करने से फुर्सत नहीं है, तो कहाँ पत्रकार के देखेंगे? हाँ, उनको चाहिए जो झोला ढोकर जो गुणगान गाए उसको। कभी आप यही जनकपुर में आप भी चुनाव लड़े हुए थे महासंघ के अध्यक्ष में, आप कम से कम सलाहकार के रूप में, आपसे छलफल हुआ है। जब यहाँ नहीं हुआ है तो हमारे बीरगंज में क्या हुआ? यहाँ हुआ है जनकपुर में इस विषय में छलफल, कोई सोच नहीं है। खाली लोग मीटिंग क्या करेगा, फलाना गांव पालिका क्यों नहीं विज्ञापन दे रहा है, उसको जाकर पत्रकार का विकास कैसे हो, पत्रकारिता शुद्धिकरण कैसे हो, पत्रकारिता बढ़िया कैसे हो, इसमें अभी कोई दिमाग किसी का नहीं लग रहा है। सिर्फ क्या है कि मेरा वर्चस्व कैसे, मेरे झोला कैसे ढो, तो कहाँ से पत्रकारिता समृद्ध होगा? बढ़िया कहाँ से पत्रकारिता? लेकिन आगे मतलब ककरो न ककरो तो आगे आबऽ पड़ते। अवश्य आएगा। अपने सब जे निराशा, जेना हमरा ल निराश, एक प्रकार के निराशाजनक अवस्था में छी, या हम सब निराशा जनक अवस्था में। दोसर विषय जे संग संगे में जोड़ दिया, जे हम अहाँ सब मधेश आंदोलन भेले, देश संघीयता में गेले, सिंह दरबार काल बहुत कठोर रहे, कहे जे एठाम के बात सिंह दरबार नहीं सुने छे, ओकरा हम सब विकेंद्रीकरण क के आनि देलिए सिंह दरबार के। गाँव गाँव में अखन सिंह दरबार के अवस्था चल रही, सिंह दरबार में। तो इस तमाम भेला के बाद में आब तो सुन पड़ले न, जिम्मेवार बन पड़ले न कोनो निकाय के। निकाय बन, तो निकाय आपको बनेगा, कहीं भी देर होता है लेकिन दुरुस्त होगा। ये अवस्था संक्रमणकालीन, पहले भी बोले, ये अवस्था अभी बढ़िया नहीं है, अभी भरकर आया है, गणतंत्र आया, देश में संघीयता आया, कोई ना कोई होंगे, नहीं इस तरह तो चलेगा नहीं। अरे हम नहीं आए, आप नहीं आए, दूसरा कोई तो आएगा नो। आदमी वास तो कर रहा है नो। आने वाला जो पीढ़ी आ रहा है, पहले क्या किसी काम नहीं मिला तो चलो पत्रकार बन जाओ, अब तो पढ़ लिख कर कम से कम अब पढ़ाई हो रहा है, उसका तो विकास है नो। आएगा, आज नहीं कल तो आना ही है। देखिए सुधरेगा, जो ज्यादा बिगड़ेगा वो ज्यादा सुधरेगा भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी नेता लोग का अवस्था देखिए, ये सब सुधरेगा, नेताजी भी सुधरेंगे, पत्रकार भी सुधरेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन अवश्य हम लोग धीरज रखें। और हम लोग आपसे भी शुरुआत तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा, कहीं चाय दुकान में कहीं बैठकर इसी सब गप से तो कम से कम ऊर्जा आएगा, तो दो चार निकलेगा तो अवश्य सुधरेगा। इस तरफ रहेगा तो देश भी मतलब अहाँ जना शुरू में हमरा कहलौ जे ठेकेदार सबके लगानी बढ़ रहल छै, तो लगानी जे रूप से क्या तक कोनो भी उद्योग में यदि सरकार ओकरा उद्योग माने छै, मीडिया के उद्योग माने छै, या कोनो भी उद्योग में, तो एकटा सरकार के नीति छै जे पारदर्शी लगानी होबक चाही।
मतलब मीडिया में पारदर्शी लगानी नहीं भ रहल छै। अब देखिए इसमें समस्या कहाँ है, बढ़िया आदमी को सरकार को नहीं चाहिए। जो स्वतंत्र आदमी है, स्वतंत्र विचार, जो बढ़िया सलाह दे, सुझाव दे, वैसा आदमी को नहीं चाहिए। उसको तो क्या चाहिए, एजेंट टाइप का। एजेंट टाइप का, जब तक बढ़िया आदमी चुन कर नहीं आएंगे, बढ़िया आदमी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, तब तक तो यही अवस्था रहेगा। आज देखिए ना, प्रदेश 2 में ही हम खास करके काठमांडू का बात करें, कल तक एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त पप्पू कंस्ट्रक्शन का नाम सुने हो। आज मीडिया का पूछिए कि बहुत बड़ा एक वीरगंज में अपना टीवी भी ले आ रहा है, रेडियो भी खोला है। वैसे ही और जगह भी देखिए, हम पूरे समग्र नाम कहाँ कहाँ रख, हम वीरगंज है तो एक ही याद है। वीरगंज में और लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता, वो अपना संचालन तो जब ई सब लगानी कर रहल छै ना, ई सब एकर सबके जे लगानी भ रहल छै, ओहि में आपका मानू 1 मिनट ध्रुव शाह जका स्वतंत्र मीडिया के विकास हो, चिंतन भेल व्यक्ति अगर लगानी क मीडिया संचालन करे छी या संचालन होइ छै, तो ओकर लगानी के सुनिश्चितता के अवस्था तो नहीं रहा। नहीं, क्योंकि देखिए आज हम लोग जिस अवस्था में पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारे पास भी हमारा FM और टीवी में मिलकर करीब करीब 50-60 स्टाफ है। लेकिन हम लोग अवस्था ऐसा, हम अगर गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम ठेकेदार के पीछे नहीं जा रहे हैं, हम किसके पीछे नहीं जा रहे हैं, तो हमारा अवस्था है कि स्टाफ को तलब खिलाने के लिए हम लोग को दौड़ पड़ रहा है। तलवार जो होता है ना, ये हम लोग में खरबूजा बोलते हैं, तलवार के धार में हम लोग अपना मीडिया चला रहे हैं। कब वो खरबूजा गिरेगा, 4 टुकड़ा हो जाएगा, मालूम नहीं है। उसी तरह अभी हम लोग का अवस्था है, ना हम लोग का प्रदेश सरकार से है, ना कोई स्थानीय सरकार से। क्या है कि हम लोग उसका गुण गाएंगे नहीं, सही बोलना है तो हम लोग तो अभी उस अवस्था में पत्रकारिता कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है आगे, लेकिन एक ना एक दिन विश्वास है कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन हम लोग किया जाए, संघर्ष तो है, लेकिन परिवर्तन आज नहीं कल होना ही है। अभी जिस रूप से या जे रूप से अखन मीडिया सबके विकास भ रहल छै, पहिने अहाँ के प्रिंट मीडिया आलै, ऐसा पहिने अहाँ के छापे खाना के विकास के क्रम देखबै तो छापा खाना में वो अच्छा जोड़ के अलै, तकर बाद ऑफसेट अलै, यही रूप से अहाँ के मीडिया के भी विकास में प्रिंट अलै, रेडियो अलै, टेलीविजन अलै, अखन सोशल मीडिया सबके विकास भ रहल छै। मूलधार के मीडिया जेकरा हम अहाँ सब कहै छियै, वो मूलधार के मीडिया के चुनौती कते दऽ रहल छै सोशल मीडिया सब? सोशल मीडिया तो बहुत चुनौती दे रहा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग जिस समय, आप भी बहुत पुराने पत्रकार, पहले हम लोग सुबह से आकर पत्रकारिता में लिखते थे क्या, तो टाइप करने के लिए देते थे। तो पहले तो हम लोग वो मशीन वाला वो उसमें था, एक एक अक्षर लिखकर, उसके बाद लेटर प्रेस, उसके बाद ऑफसेट आया, तो उसमें एक पत्रिका निकालने के लिए सुबह से लेकर रात को 3-4 बज जाता था। अभी तो क्या है, 10 मिनट में कंप्यूटर ऑपरेटर आया, 10 मिनट आधा घंटा में सारा सेट आउट कर प्रेस में चल जाएगा। इसीलिए लोगों को जितना भाग दौड़ है, तो अब क्या है, विश्वास पत्रकारिता से घट रहा है। आम जनता का हम बात बोल रहे हैं। सामाजिक संजाल क्या है, ये भी सामाजिक संजाल से भी लोग अब मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो भी अभी बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन सामाजिक संजाल पहले नहीं था, तो अभी क्या है, तुरंत कहीं घटना हो रहा है, तुरंत आपको मालूम हो जाए। सामाजिक संजाल का तो बढ़ रहा है। रहा टीवी का भी अवस्था वही है। रेडियो, अभी भी रेडियो पर विश्वास है लोगों को। सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाइए, दिन में तो बात नहीं करेंगे, सुबह जब आदमी आजकल इतना टेंशन में रहता है, 4 बजे नींद टूट जाता है, सब एक ना एक बीमारी से ग्रसित उसको मॉर्निंग वॉक चाहिए। तो लोग क्या है, रेडियो उसका माध्यम, कान में चाहे मोबाइल में अब रेडियो सुनेगा। अभी भी लोग को रेडियो पे, आम जनता को गांव घर में रेडियो पे विश्वास है। लेकिन हम लोग उस विश्वास को कहाँ तक कायम करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी बड़ा कंफ्यूज में है। जनता आज भी रेडियो पर ज़्यादा विश्वास करता है, और रेडियो सुनने वाला भी जनता अभी ज़्यादा है।
सहज रूप से आपको एक भीख मांगने वाला भी रेडियो सुनता है। अब महल में जो अरबोपति है विनोद चौधरी, यहाँ सबसे नेपाल में है ना, वो भी रेडियो सुनते हैं। टीवी देखने का समय नहीं है, अभी पत्रिका पढ़ने का उल्टाने का समय नहीं है, तब तक रेडियो तो कम से कम मॉर्निंग वॉक करते रहिए रेडियो का। इसीलिए मेरा आग्रह है संपूर्ण रेडियो कर्मी से, इसको हम लोग खाने के लिए अपना पेशा नहीं बनाएं। इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस धरती के लिए, ये प्रदेश के लिए और निमुखा जनता के लिए हम लोग जो गलत अपना फायदा के लिए जो करना है, ये आग्रह मेरा है। या जनकपुर का रेडियो, या वीरगंज का रेडियो, या और कहीं का रेडियो, इसको कम से कम ना भ रहल छै ने। जय रूप से जना पहिने अहाँ के रेडियो सब छलै, रेडियो सब जना शुरू में खुललै 62-63 के बाद जे रेडियो सबके खुलऽ के क्रम शुरू भेलै, तऽ रेडियो सब अपन स्तरीयता कायम रखल के। अखन अब अपने के जिला के हमरा नहीं बुझल है या कोनो जिला के, यदि वीरगंज के रेडियो सुनी या धनुषा के रेडियो सुनबे या महोत्तरी के रेडियो सुनबे, तो अवस्था की छै कि एके रंग के समाचार, एके रंग के वॉइस अबै छै। तऽ कतौ न कतौ ई दिखाई दै छै कि जनता रेडियो लोग समाचार एगो रेडियो सुन लेलक, समाचार सुन के छै, जान के छै तै हिसाब से, लेकिन जनता के जे वॉइस जे प्रतिनिधित्व करे छले, जनता के जे सवाल सब उठबै छले, किया तऽ जनता अपन पीड़ा कतऽ जाकर रखते, कैलाकि सरकार ला ओकरा सहज पहुँच नहीं छै। जब कतौ भी या एहिठाम कनिके दूर छै अहाँ के एहिठाम के मधेश भवन जतऽ सरकार छै, या कनिके दूर हेतै स्थानीय तह के, ओतऽ सहज रूप से ओकर पहुँच नहीं छै, वा सहज रूप से ओकर बात नहीं सुनै छै। तऽ माध्यम ई छै जे वो अपन बात रेडियोवे में रखते, संचार कर्मी में रखते और सब के सुनाते। तो ओहिठाम कतौ न कतौ गैप के अवस्था। ना वही बात आपसे कहे, 62-63 के बाद संख्या तो बढ़ा, संख्या वृद्धि हुआ, लेकिन हम लोग उसको किस यूज में, हम आपसे क्या बोले, नेता का रेडियो हो गया, ठेकेदार का रेडियो हो गया, तस्कर का रेडियो हो गया, तो सही कहाँ से जनता विश्वास, उसी को बचाने के लिए हम और आप जैसे और लोग हैं ना, संघर्ष करना पड़ेगा। वहाँ से गप को बड़ा हमरा लगे जे एते खुल का ना हम देखिए, हम यहाँ वीरगंज में आइए, हम तो ये आवाज वीरगंज में भी मेयर साहब भी सुनते होंगे। हमको चाय दुकान में बहुत लोग वीरगंज में पूछता है कि ध्रुव जी, बहुत वीरगंज महानगर के ये भंडाफोर लोग को जनता का इतना, अभी हम चुपचाप है। पूछता है, मतलब पूछे अपने से हम हमसे पूछा है। अगर ये सामाजिक संजाल से सब लोग, हम तो हकाहकी बोलेंगे। हमारा बिजली का बिल था भाई, हमको तो इतना 3 बरस 4 बरस उसका जय नहीं बोले, चाहे क्या, जो सही था सही बोले, गलत था गलत बोले। अब हमको अंत में हमको भी समझा दे कि अब करे क्या, मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। जब तक यही है, क्या है इसमें, बढ़िया आदमी, निष्पक्ष आदमी या एकरा ना बुझल जाए ने, जे बढ़िया निष्पक्ष सभी बेसी अगर वातावरण नहीं बने, औद्योगिक नहीं बनेगा, औद्योगिक लोग सहयोग नहीं करेंगे, व्यापारी लोग सहयोग नहीं करेंगे, तो और मीडिया आने दिन में फिर खत्म होगा। खाली हम लोग का रेडियो पर भी विश्वास अभी थोड़ा मोड़ा बैठा हुआ है, 2-4-10 मीडिया है ना, अभी विश्वास जनता के सब, इसमें क्या है 90% गलत हावी होने पर 10% गौन हो जाएगा, 10% का कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं है। 3 साल आपको विश्वास नहीं होगा, 3.5 वर्ष मैंने वीरगंज महानगर पालिका का एक विज्ञापन हमको नहीं मिला। प्रदेश सरकार है, अभी तक हम 6100 रुपया का विज्ञापन बजाए हैं, प्रदेश नंबर 2 सरकार। लेकिन लोग तो ये कह रहे थे सब विज्ञापन अब कहने वाले के देखिए, वीरगंज के मीडिया नहीं वीरगंज का वो तो कहने वाले आदमी तो कहने वाला आदमी को कोई तो निवेदन देगा, सारा चीज निकल जाएगा। वो सरकारी पैसा कोई खाएगा। 6100 रुपया या 6500 रुपया बाकायदा चेक से प्रदेश सरकार से हमने लिया है। हम विज्ञापन बजाए हैं, वो लेना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने हमको बहुत विज्ञापन बजाया, सुन रहे होंगे यहाँ का। प्रदेश सरकार का स्वकीय सचिव जितेंद्र यादव ने ले जाकर हमको विज्ञापन दिया, लाखों रुपए का विज्ञापन बजाया, बिल काटे, मेरा वैट बिल तक फिरता नहीं हुआ। मैं सामाजिक संजाल में लिखा था कि मुख्यमंत्री का स्वकीय सचिव मेरा विज्ञापन का बिल लेकर फरार हो गया है, कोई भेटाए तो।
अब यहाँ इतना प्रेशर आ गया कि हमको हटाना पड़ा, पैसा 1 रुपया नहीं मिला, अपना पीड़ा कहाँ जाकर सुना है। इसीलिए सच्चाई बोलना आज के डेट में, इससे बहुत जनकपुर में, वीरगंज में भी ये सुनेंगे, तकलीफ होगा, बहुत लोग मुंह फुलाएंगे, लेकिन हमको गम नहीं है। हम अकेले रहेंगे, हमको कोई नेता का आशीर्वाद चाहे कोई वो, हम मधेश के लिए लड़े थे, याद है हमको जब आंदोलन था वीरगंज में रेडियो। लेकिन अहाँ के बारे में तो जहिया मुख्यमंत्री जी भेटे छे तहिया चर्चा करे छे। तो मुख्यमंत्री जी मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का है। जे वीरगंज रेडियो के मधेश आंदोलन में बहुत बड़का योगदान है, जे जनता के सहभागिता, जनता के प्रतिनिधित्व करावा में, आंदोलन के सफल करावा में बहुत बड़का योगदान, और वही में ध्रुव शाह के सबसे बेसी ना योगदान है। हम मुख्यमंत्री के लिए थोड़े किए थे, उपेंद्र जी के लिए थोड़े किए, हम जनता के लिए, मधेश के लिए किए थे। लेकिन मिला क्या? मिला क्या? वही 6062 का विज्ञापन, 6062 रुपये का विज्ञापन मिला, उससे ज्यादा क्या हमको दिया कोई? हम अभी भी मधेश के लिए लड़ेंगे, अकेले रहेंगे, लड़ते रहेंगे, सच्चाई बोलेंगे। आशा ही करी जे आई निकाल परिवर्तन संभव भ सके। हम लोग प्रयास किया जाए, असंभव कुछ भी नहीं है। जहाँ जितना गलत होता है वहाँ सही भी होता है। और हम लोग प्रदेश 2 के में पत्रकारिता कर रहे हैं। हम लोग अपने घर से शुरुआत करें, किसी का टीका टिप्पणी, बहुत लोगों को तकलीफ लगा होगा मेरा बात से, लेकिन हम लोग शुरुआत किया जाए, अवश्य इसका उपलब्धि मिलेगा, नहीं मिलेगा सो बात नहीं। हम रेडियो चलाते हैं, अब 100% तो हम पूरा हम नहीं कहेंगे, हम आगे भी बोले समझौता करना पड़ता है रेडियो चलने का, लेकिन मैं इतना चैलेंज देता हूँ कि 90% जनता का मन जीतता हूँ, 10% समझौता करता हूँ। अब यहाँ तो 100% समझौता करके पत्रकारिता करने वाले जमाना में अब 10% तो करना ही पड़ेगा, बस नहीं करेंगे तो रेडियो में ताला बंद करना पड़ेगा। लेकिन 90% श्रोता का हमने वीरगंज में, जनकपुर के कोई जो भी सुन रहे हैं, वीरगंज में ध्रुव शाह मेरा नाम है, रेडियो वीरगंज मेरा है। आज जाकर मेरे बारे में वहाँ का जनता का, वहाँ गांव-गांव में, शहर में नहीं, गांव-गांव में पूछे, हम बहुत संतुष्ट हैं। भले आर्थिक रूप से रेडियो में हम तो पत्रिका बांट कर अपना जीवनी शुरू की है। आज भगवान का, माता का, सब जानकी माता का आशीर्वाद है। पेशा से हम, मेरा मुख्य पेशा पहले पत्रकारिता था, उसी से जनसंपर्क हुआ। आज एग्रीकल्चर में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। हम भी एग्रीकल्चर में मेरे पास इक्विपमेंट्स बेचता हूँ, ईमानदारी से बेचता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है, हम लोग ब्रांडेड कंपनी लेते, हम लोग यहाँ कृषि अब बात निकाल लिए तो थोड़ा वो भी सुन लीजिए। लेकिन हम लोग का कोई प्रदेश 2 में पूछा ही नहीं है, क्या है कि यहाँ 1 नंबर सामान नहीं चाहिए, 2 नंबर सामान दीजिए, किसान को ठगिए और कमीशन मंत्री लोग को दिए, वो हमसे होगा नहीं। इसीलिए प्रदेश 2 में मेरा वैल्यू नहीं है। 5 नंबर प्रदेश में वही 16 करोड़ का मेरा सप्लाई सामान, वहाँ का मंत्री हमको बुलाकर बोलता है कि ध्रुव जी तपाईं आउनुहोस् ना कृषि को सामान। लेकिन 2 नंबर प्रदेश में कृषि का सबसे बड़ा मैं काम करने वाला हूँ, 2 नंबर में सबसे ज्यादा कृषि का काम करना। लेकिन 2 नंबर में हमको कोई नहीं पूछा है कि ध्रुव जी क्या हाल है, आपका सामान का क्या है। यहाँ तो क्या है, जो माल देगा उसी का जयकार होगा। इसीलिए हमसे वो होगा नहीं। लेकिन हम अपने पेशा और हम अपने पत्रकारिता क्षेत्र से बहुत संतुष्ट हैं। कल तक मेरे पास एक साइकिल नहीं था, आज माता की कृपा से बहुत कुछ, जनता का अपार माया, सब लोग का माया मिला, बहुत कुछ। भगवान, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप लोग का आशीर्वाद, सब लोग का माया, जनकपुर आए आपसे बात, ये भी तो माया होगा ना। हमारा कुछ बात कहने के लिए आप अवसर दिए, बड़ा हमको खुशी लगा। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।